तो उत्तर प्रदेश में फैले अवैध निर्माण के जाल पर सीएम योगी ने जब हंटर चलाया तो एक के बाद एक माफिया की फाइल खुलने लगी और एक एक करके अवैध निर्माण करने वाले हर माफिया को शिकंजे में लिया जाने लगा। धीरे धीरे प्रदेश के तमाम ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने अपने रुतबे की हनक में बीच सड़क पर अवैध निर्माण करके रखा था, लेकिन सरकार के बुलडोजर ने इन सबको जमींदोज कर दिया। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने जब कार्रवाई शुरू की तो एक के बाद एक अपराधियों के आशियानों के कच्चे चिट्ठे खुलने लगे। सामने आने लगा हर अपराधी का किला जिसको अवैध तरह से बनाया गया था। माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी के अभियान की इस ताजा तस्वीर को देखिए। जाने माने बाहुबली अतीक अहमद के करीबी पर जब सरकार का बुलडोजर चला तो 5 मंजिला अवैध इमारत पलक झपकते ही मलबे में तब्दील हो गई। योगी सरकार की कार्रवाई के बाद का मंजर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखते ही देखते अतीक के खास गणेश दत्त मिश्रा की आलीशान इमारत एक झटके में जमीन में मिल गई। गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदरपुर नगर इलाके में जो बाहुबली मुख्तार अंसारी जो इनके करीबी गणेश दत्त मिश्रा का अवैध जो 5 मंजिला मकान बना था अवैध तरीके से, वो प्रशासन ने आज भारी फोर्स के साथ ये ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। बस चंद सेकंड के अंदर एक और बाहुबली तक संदेश पहुंचा दिया गया। बस कुछ ही सेकंड में योगी सरकार के फैसले ने भारी भरकम इमारत को जमीन में मिलाकर राख कर दिया। यूपी के बाहुबलियों की ठसक का प्रतीक ये इमारत योगी सरकार के एक्शन के आगे कुछ ही देर में मिट्टी में मिल गई। कई साल के बाहुबल और रसूख का इस्तेमाल कर खड़े किए गए अवैध निर्माण को पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। और देखते ही देखते ये संदेश भी दे दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों को बख्शने के मूड में नहीं है। बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन की इस तस्वीर ने बड़े बड़े माफियाओं की नींद उड़ा दी। एक झटके में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकार अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेगी।
बेरुखी कहे या सख्त रवैया, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं का राज खत्म हो रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कोई अवैध निर्माण नहीं होगा। अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसकी निर्माण को जमींदोज कर दिया जाएगा। इसका बड़ा एग्जाम्पल लखनऊ में मुख्तार अंसारी के जो डालीबाग स्थित मकान था उसको जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के कई रिश्तेदारों के मकान को गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। यूपी के बाहुबलियों का काला चिट्ठा जब खुलना शुरू हुआ तो उनके अवैध निर्माणों की हकीकत भी सामने आने लगी। एक के बाद एक अवैध निर्माण पर सीएम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया और एक एक करके ये संदेश देने भी शुरू कर दिया कि अवैध निर्माण करने वालों के लिए यूपी में अब कोई जगह नहीं। सलीम, सोहराब, सुंदर भाटी, ऐसे कई बड़े नाम हैं जिनके अवैध निर्माण की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनकी भू माफियाओं की कब्जे की जमीन की लिस्ट तैयार की जा रही है। डीजीपी मुख्यालय से लिस्ट इसकी बनाई गई है, जिसको लेकर साफ तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि जितने भी अपराधी, बड़े अपराधी हैं जो कि भले जेल में से अपना संचालन कर रहे हो या जितने भी अवैध निर्माण किए हैं, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। योगी सरकार की नीयत साफ है, यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। और इसी के साथ आगाज कर दिया गया कि योगी राज में अवैध निर्माण को हर हाल में जमींदोज किया जाएगा। और पूरे राज्य में बाहुबलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन ने एक के बाद एक अलग अलग शहर में बाहुबलियों की नींद उड़ा रखी है। कि जितने भी बड़े अब नाम हैं, चाहे सुंदर भाटी हुए, सलीम सोहराब हुआ या फिर मुख्तार अंसारी के कितने भी रिश्तेदार जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं, उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। और इसके लिए काफी साफ है कि डीजीपी मुख्यालय से इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट तैयार अधिकांशतः कर ली गई है और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और गाजीपुर में प्रशासन के एक्शन से सरकार की नीयत साफ है। जाहिर है कि यूपी में अवैध निर्माण का क्या हाल होने वाला है। सरकार के इसी संदेश का असर प्रयागराज में भी नजर आया, जहां कुख्यात हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा की अवैध संपत्ति को सरकार ने शिकंजे में लिया। और नतीजा क्या हुआ, यह रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में सरकार की तरफ से माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान का ये नतीजा है। ये वही किला है जिसमें कभी इलाके के कुख्यात अपराधी दिलीप मिश्रा का दरबार लगा करता था, लेकिन हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा की फाइल खुली तो उसके अवैध आशियाने तक सरकार का बुलडोजर भी पहुंच गया। अवैध आशियाने पर जब योगी सरकार के बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू की तो दिलीप मिश्रा के अवैध निर्माण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया।
पूरे लाव लश्कर, पुलिस और अमले के साथ पहुंची टीम ने मशीनों की मदद से एक झटके में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। और इसी के साथ प्रयागराज में खुलेआम बनाए गए एक और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अपने बाहुबल की ठसक में दिलीप मिश्रा ने खुलेआम अवैध निर्माण खड़ा किया, लेकिन माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद योगी सरकार की जद में आने के साथ ही इस अवैध निर्माण का नतीजा भी वही निकला जो बड़े बड़े बाहुबलियों के अवैध आशियानों का हुआ। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन है पूरे प्रदेश के लिए माफियाओं, हिस्ट्री शीटर और माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसके क्रम में आज प्रयागराज में कार्रवाई की जा रही है। कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर दिलीप मिश्रा का अवैध निर्माण है। इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 45 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। 3 मंजिला निर्माण है। नीचे मार्केट के रूप में है, ऊपर हॉस्टल के रूप में। आज इसको पूरा हम लोग डिमोलिश करा रहे हैं। दिलीप मिश्रा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की तो दिलीप मिश्रा के काले कारोबार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया। कार्रवाई के बाद भी दिलीप मिश्रा के गुर्गों की ठसक देखिए कि एक्शन के बीच भी अपराधी का साथी खुलेआम पिस्टल लेकर अधिकारियों को डराने की कोशिश करता रहा और बंदूक के दम पर कार्रवाई रोकने की हिम्मत दिखाता रहा। एक व्यक्ति आया था, कोई नवनीत मिश्रा नाम का व्यक्ति, वो डिमोलिशन साइट पे अपनी पिस्टल लेकर के आया था। वो उसकी पैरवी कर रहा था, निकालने के लिए सामान निकालने के लिए समय मांग रहा था, जबकि प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क है। जिन बाहुबलियों पर कभी हाथ डालने से सिस्टम घबराता था, अब उनकी ही नहीं बल्कि उनके करीबियों की संपत्ति भी ध्वस्त की जा रही। यूपी के बड़े बड़े बाहुबली अब अपनी काली कमाई से बने अपने टूटते बिखरते साम्राज्य को देखकर आंसू बहा रहे हैं। जुर्म की दुनिया में चाहे जितना बड़ा नाम हो, राजनीति में चाहे जितनी ज्यादा ठसक हो, लिस्ट में नाम आया तो अवैध निर्माण का निशान तक नहीं छोड़ा जाएगा। भले ही बाहुबलियों ने पहले मिली शहर में अपनी साम्राज्य को बढ़ा लिया, लेकिन यूपी में योगी सरकार ने एक झटके में काली कमाई से बने इन अवैध निर्माण को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
और एक के बाद एक अवैध निर्माण को खत्म करने की कार्रवाई के साथ ही योगी सरकार ने प्रदेश में काली कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान चला रखा है। अवैध निर्माण को खत्म करने की कार्रवाई के साथ ही योगी सरकार का जो हंटर है वो इन सब पे चल रहा है। और इसी जद में लखनऊ में अवैध तरीके से बनाया गया आलीशान ड्रैगन मॉल भी आया। और फिर उस मॉल का क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। योगी सरकार ने ठान लिया है कि यूपी में जहां जहां अवैध तरीके से मकान और बिल्डिंग का निर्माण हुआ है वहां योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। फिर सामने कोई बाहुबली हो या रसूखदार, योगी सरकार अवैध निर्माण को लेकर काफी सख्त है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लखनऊ के अवैध ड्रैगन मॉल का हाल देखिए। अवैध तरीके से गलत नक्शे पर बने मॉल पर जब सरकार ने शिकंजा कसा तो देखते ही देखते भारी भरकम मॉल मात्र एक खंडर में तब्दील हो गया। सरकार के आदेश पर कार्रवाई हुई और एक के बाद एक अवैध नक्शे पर बना ड्रैगन मॉल झटके में जमींदोज कर दिया। चार दिन तक चली कार्रवाई के बाद बुलडोजर की गरज के साथ अवैध रूप से बनाए गए मॉल को एलडीए उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। सीएम के सख्ती को देखते हुए जिस तरीके से एलडीए ने सख्त कार्रवाई की, प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है, वो आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से जमीन दोज कराया गया है और उनकी मंशा साफ तौर पर दिख रही है कि अवैध निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है। जो भी अवैध निर्माण बनाएगा उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। लखनऊ के लालबाग इलाके में बने 3 मंजिला ड्रैगन मॉल को आवासीय नक्शे पर बनाया गया था। 1 महीना पहले ही एलडीए ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया था और अपने बचाव के लिए मॉल का मालिक हाईकोर्ट की शरण में भी गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। भले ही हाईकोर्ट ने 1 महीने तक एलडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन हाईकोर्ट ने कमिश्नर कोर्ट में लटके हुए इस मामले को 1 महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया। एलडीए ने मॉल ढहाने को 20 मजदूरों का एक दल लगाया और छुटपुट तोड़फोड़ के बाद हाइड्रोलिक जेसीबी से पूरे मॉल को जमींदोज कर दिया। आपको दिखा दें कि देखिए सामने ये वही बुलडोजर है जिससे इस बिल्डिंग को, इस ड्रैगन मॉल को गिराया गया है। आपको साफ बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डीजीपी ने और प्रशासन और मुख्यमंत्री के निर्देश पे जितने हिट लिस्ट माफियाओं की हिट लिस्ट बनाई गई थी और उनके अवैध निर्माणों की खाका तैयार करवाया गया था, जिस क्रम में आज मोहम्मद सलीम के इस ड्रैगन मॉल गिराया गया। यूपी के सरकारी हंटर के आगे सब बराबर है। अवैध निर्माण को उसके अंजाम तक पहुंचाने की योगी सरकार के प्रण ने बाहुबलियों की बोलती बंद कर दी और इसके साथ ही साफ कर दिया कि यूपी में किसी भी शहर में अवैध निर्माण का कोई भी काम किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिर अवैध निर्माण कराने वाला भले ही कितना ही रसूखदार हो या फिर उसके काले साम्राज्य का जाल कहीं भी फैला हो, अगर अवैध निर्माण कराया है तो उसका जमींदोज होना तय है। इसी का नतीजा है कि आज यूपी में जितने भी बाहुबली हैं, योगी के जबरदस्त एक्शन के आगे पस्त नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि सलीम ने काफी जद्दोजहद की इसको रोकने के लिए, हाईकोर्ट तक अपनी अर्जी दाखिल की, लेकिन उनको हाईकोर्ट से भी बिल्कुल राहत नहीं मिला। तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लखनऊ नहीं पूरे प्रदेश में
अवैध निर्माण नहीं कराया जाएगा। कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।